कुछ साल पहले 10 मिनट की वीडियो देखना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आज बहुत से लोग 30 सेकंड भी बिना फ़ोन चेक किए फोकस नहीं कर पाते। कभी नोटिस किया, आप पढ़ने बैठते हो और कुछ ही देर बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन उठ जाता है, या कोई लॉन्ग वीडियो देखते वक्त भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आएँ आज इस वीडियो में समझते हैं। आपका अटेंशन स्पैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से स्लोली डैमेज हो रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर एंडलेस स्क्रॉल आपके ब्रेन को क्विक स्टिमुलेशन का एडिक्ट बना रहा है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। ये मोटिवेशन, रिवार्ड और प्लेयर से रिलेटेड होता है। नॉर्मली डोपामीन तब रिलीज होता है जब हम कोई यूजफुल काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स इस सिस्टम को हैक कर चुकी हैं। हर स्वाइप पर कुछ नया मिलता है, नई रील, नया मैसेज, नया सरप्राइज, और ब्रेन को बार बार इंस्टेंट रिवार्ड मिलता रहता है। स्लोली ब्रेन कांस्टेंट एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं, पढ़ाई मुश्किल लगती है, लॉन्ग कन्वर्सेशन टायरिंग लगती हैं, और बिना फ़ोन चेक किए मूवी देखना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ब्रेन साइलेंस और स्टिलनेस टॉलरेट करना भूल जाता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी कि रील्स इसकी सबसे बड़ी वजह है। जब आप रोज हंड्रेड्स ऑफ फास्ट क्लिप्स देखते हो तो ब्रेन हर कुछ सेकंड बाद डोपामीन एक्सपेक्ट करता है। फिर रियल लाइफ स्लो लगने लगती है और फोकस मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन डीप फोकस को भी डैमेज करती है। डीप फोकस वो स्टेट होती है जहां रियल लर्निंग और प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन हर नोटिफिकेशन उस फोकस को ब्रेक कर देती है, और हर डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को फुली फोकस होने में टाइम लगता है। बहुत लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन रियलिटी में ब्रेन एक वक्त में मल्टीपल डिमांडिंग टास्क पर फोकस प्रॉपरली नहीं कर पाता। एक्चुअली ब्रेन रैपिडली टास्क स्विचिंग करता है और हर स्विच मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। इसीलिए घंटों तक स्क्रॉलिंग करने के बाद भी इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है, चाहे उसने कोई इंपॉर्टेंट काम ना भी किया हो। स्लीप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुअर स्लीप ब्रेन के उस पार्ट को इफेक्ट करती है जो फोकस और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। अगर आप लेट नाइट स्क्रीन यूज करते हो या प्रॉपर डीप स्लीप नहीं लेते, तो नेक्स्ट डे फोकस और अटेंशन और भी वीक हो जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी प्रॉब्लम को वर्स कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन को ओवरलोड करते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस्ड लोग ऑफन मेंटली फोगी और डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। और एक हिडन प्रॉब्लम और भी है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन बोर्डम टॉलरेट करने की एबिलिटी को कम कर देती है, लेकिन बोर्डम एक्चुअली ब्रेन के लिए हेल्दी होता है। जब आप कुछ देर साइलेंस में होते हो तो ब्रेन रेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। लेकिन आजकल लोग हर फ्री मोमेंट में फ़ोन यूज़ करते हैं, खाते वक्त, वेट करते वक्त, बेड पर लेटे हुए। ब्रेन को रियल मेंटल रेस्ट मिलती ही नहीं, और टाइम के साथ मेमोरी, फोकस और इमोशनल कंट्रोल इफेक्ट होने लगता है। तो सवाल ये है, हम अटेंशन स्पैन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट, उठते ही फ़ोन चेक मत करें। आपके ब्रेन को काम स्टार्ट चाहिए होता है, इंस्टेंट ओवरलोड नहीं। थर्ड, डेली कुछ टाइम डीप फोकस प्रैक्टिस करें, सिर्फ 15 से 20 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन फोकस करना भी ब्रेन को ट्रेन करना है। फोर्थ, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करें, क्योंकि स्लीप के दौरान ब्रेन अटेंशन और मेमोरी रिपेयर करता है। और लास्टली, कभी कभी खुद को बोर होने दें। ह्यूमन ब्रेन नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। आज के टाइम में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल स्किल में से एक बन चुकी है। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपके ब्रेन को कंट्रोल करेंगी, उतना ही डिफ़िकल्ट क्लियर थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी होती चली जाएगी। इसलिए अपने फोकस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब अटेंशन कॉन्स्टेंटली फ्रेगमेंटेड हो जाए तो लाइफ की हर चीज़ मुश्किल लगती है। फॉलो मेडिनेक्सिस फॉर मोर लाइफ सेविंग हेल्थ फैक्ट्स।